जिंदगी का सफर काटना है अगर हक के चरणों में आने का वादा करो। मेरे प्रभु की अदालत है सबसे बड़ी, प्रभु की अदालत है सबसे बड़ी। इस अदालत में आने का वादा करो। मेरे प्रभु की अदालत है सबसे बड़ी, इस अदालत में आने का वादा करो। जिंदगी का सफर काटना है अगर हक चरणों में आने का वादा करो। जिंदगी का सफर काटना है अगर हक चरणों में आने का वादा करो। फिर कहो कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, और भैया काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु के। आयु प्रतिपल घटती जा रही है, जीवन प्रत्येक क्षण क्षीण हो रहा है। जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। जो बात पिछले वर्ष थी अब नहीं है, जो बात आज है वो अगले वर्ष नहीं रहेगी। समय अपने गति से आगे भागता जा रहा है। बहुत अपनों से दूरियां बन गई है, बहुतों से दूरियां बन जाएगी। इन आंखों के सामने कितने चले गए और कितने चले जाएंगे। ये संसार नश्वर है, यहाँ केवल और केवल सार कोई वस्तु है तो परमात्मा है, ईश्वर है। इसलिए संतों ने कहा कि दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजा श्री भगवान। पनघट ने कितने घट फोड़े, पनघट को इसका पता नहीं। मरघट ने कितने घर लूटे, मरघट को इसका पता नहीं। ये संसार अपने गति से आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ इस यात्रा पर हम लोग निकले हैं और इसमें एक एक करके सब हमारा साथ छोड़ देंगे। कोई साथ रहने वाला नहीं है, कोई साथ निभाने वाला नहीं है। पत्नी पति का संबंध हो, कोई 10 साल बिताएगा, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, इसके बाद संबंध टूटना है। बाप बेटे का संबंध हो, सांसारिक संबंध कोई भी हो, बहुत दिन तक टिकते नहीं। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज़ जो कमाना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, लेकिन अफसोस है कि हम ना होंगे। हमारे ना रहने पर हमारी स्मृतियां शेष रह जाती हैं, किश्तियां चली जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। इसलिए आए हो जब निभाने किरदार जमी पर, तो भैया ऐसा कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे। यहां से जाने के बाद सबसे बड़ी अदालत, वहां हिसाब किताब होगा। क्या खोया, क्या पाया, क्या दिया, क्या लिया, क्या कमाया, क्या गंवाया। और शास्त्र का दर्शन है जीवन में ऐसा कर्म करना कि अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े कि हमने ये नहीं किया, ये कर दिया। ये नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो किए हैं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, और जो करना चाहिए वो किए हैं तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोग भागवत के माध्यम से अपने मानवता को संवारने के लिए, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए हम सभी लोग भगवान के शरण में आए हुए हैं। तो हम सभी लोग 7 दिन तक भगवान के चरणों में बैठकर सुंदर पतित पावनी इस
भागवत रूपी भागीरथी में हम लोग स्नान करेंगे। भागवत कथा जीवन में प्रत्येक प्राणी के भागवत अनिवार्य है। भागवत प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। और ये भागवत कोई साधारण कहानी नहीं है। ये भागवत कोई साधारण किताब नहीं है। ये भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये वो भागवत है जिसने श्रापित परीक्षित को आवागमन से मुक्त कर दिया था। ये वही भागवत है जिसने भक्ति और ज्ञान को और वैराग्य को भी नवजीवन प्रदान किया था। ये वही भागवत है जिसको सुन करके नारद जी महाराज के मन का जो पीड़ा था वो मिट गया था। ये वही भागवत है जिसको सुन करके व्यास जी महाराज को शांति मिली थी। ये वही भागवत है जिसने धुंधकारी ऐसे प्रेत को भी मुक्त कर दिया। ये वही भागवत है जिसने प्रहलाद को बुराई से लड़ना सिखाया, भगवान से प्रेम करना सिखाया। ये वही भागवत है जिसने 5 वर्ष के बालक ध्रुव के मन में भगवान के प्रति विश्वास प्रकट कर दिया। ये वही भागवत है जो कलयुग के तमाम लोगों को भवसागर से पार उतारती है। ये वही भागवत है जिसको सुनने से आवागमन से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। ये वही भागवत है जिसका पठन पाठन करने से हमारे जीवन के तमाम प्रकार के जो दोष हैं वो मिट जाते हैं। ये वही भागवत है जिसको श्रवण करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वही भागवत है साहब। तो एक बार कान में पड़ जाए तो कान को आराम मिलता है, मन को विश्राम मिलता है, शरीर रोमांचित हो जाया करता है, रोम रोम खिल जाता है। भागवत इतना प्यारा शब्द है, इतना मधुर शब्द है। भागवत जैसे कान में शब्द पड़ा भागवत, भैया फलाने जगह भागवत हो रही है, इतना शब्द पड़ा अपने आप मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। अपने आप लोगों ने जब से सुना कि यहाँ पर भागवत होने वाली खुशी हुई कि नहीं? अंदर से इतना प्रसन्न मन हो जाता है। जैसे खबर लगी कि महाराज जी आ रहे हैं, फिर भागवत होगी, लोग बड़े प्रसन्न हुए। केवल कान में शब्द पड़ा भागवत साहब, पाप छटपटाने लगता है कि भागवत होने वाली हम कहां जाएंगे। पाप अपना ठिकाना ढूंढता है। जैसे कानों में भागवत शब्द पड़ा, हमारे आपके पूर्वज प्रसन्न हुए और उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया। हमारे कुल खानदान में कोई कम से कम भागवत सुनने के लिए गया तो है। भागवत की साथ बड़ी महिमा है। आप लोग भागवत सुन रहे हैं, अकेले नहीं सुन रहे, आप सुन रहे हैं। इस भागवत को सुनने के लिए देवता भी लालायित हैं, वो भी सूक्ष्म रूप लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। देवता लोग, आप लोग भागवत अकेले नहीं सुन रहे, आपके माध्यम से आपके पूर्वज भी भागवत सुन रहे हैं। आपके माध्यम से आपके पूर्वज भी भागवत सुन रहे हैं। आप लोग भागवत अकेले नहीं सुन रहे हैं, तमाम छोटे छोटे जीव जंतु भी आपके माध्यम से भागवत सुन रहे हैं। आप लोग अकेले भागवत नहीं सुन रहे, तमाम अदृश्य शक्तियां जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, तमाम ऐसे जीवात्माएं जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो सूक्ष्म रूप लेकर किसी न किसी रूप में संसार में विचरण करती हैं, वो भी हमारे आपके माध्यम से भागवत कथा सुनती है। ये भागवत केवल आप अकेले नहीं, बल्कि इस भागवत को आपके माध्यम से तमाम लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़ा प्यारा शब्द है भागवत।
4 अक्षर है भागवत में। पहला है भा। मैंने पिछले बार भी बताया था, भा का मतलब भक्ति। आप जब भागवत सुनते हैं ना तो आपको भक्ति मिलती है। भा का मतलब भक्ति। जब आप भागवत में प्रवेश करते हैं तो आपका जो भक्ति है वो प्रसन्न होता है। आपने सुना कि भागवत होने वाली है, आपके मन में भक्ति हरी भरी हो गई, हुई ना। आपने सुना भागवत होने वाली है, आपकी भक्ति खिल उठी। आपकी भक्ति जो मुरझाई थी, जो अस्वस्थ थी, वो स्वस्थ हो गई, वो हरी भरी हो गई। तो भागवत का पहला अक्षर है भा, और भा से भक्ति। भागवत सुनने से व्यक्ति को भक्ति मिलती है, और भागवत का दर्शन है। और कुछ हो ना हो, लेकिन जीवन में भक्ति अनिवार्य है। बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा, ना नाती, ना पोता, ना बेटा, ना बंधु, ना कुटुंब, ना कबीला। लेकिन आपके द्वारा किया गया जो भक्ति है वो आपके साथ हमेशा जाएगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है, उसको कोई ले नहीं सकता है। बाकी संपत्ति पर सबका अलग अलग अधिकार है। धन है तो 4 भाई मिलकर बांट लेंगे, राजा टैक्स के रूप में ले लेगा, मौका मिलेगा तो चोर डाकू लूट लेंगे। आपके पास सांसारिक जो वस्तुएं हैं उसको छीनने का डर है, लूटने का डर है। राजाओं से, चोरों से, भाइयों से, सबसे आपको डर लगता है कि बांट लेंगे, ले लेंगे, छीन लेंगे। लेकिन भक्ति एक ऐसा धन है, ऐसा अमूल्य खजाना है जिस पर किसी प्रकार ना कोई टैक्स है, ना कोई बांट सकता है, ना कोई छीन सकता है। वो आपका व्यक्तिगत धन है। और इसी धन के लिए मीरा जी ने कहा कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने 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 राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सबाई आयो, पायो जी मैं तो जग में सबाई आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रतन
अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। चोरे नाले आयो न खर्चो चोर नले में खायो न खर्चो चोरे नले आयो न खर्चो चोर नले में दिन दिन बढ़त सवायो आयो जी मैं तो दिन दिन बढ़त सवायो आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु मीरा 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 पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सतगी नाम केवटिया सतगुरु सतगी नाम केवटिया सतगुरु सतगी नाम केवटिया सतगुरु सतगी नाम केवटिया सतगुरु भव सागर तर जायो पायो जी मैं तो तर जायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। हरसी हरसी जस गायो पायो जी मैं तो हरसी हरसी जस गायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम पायो जी मैं तो राम पायो जी मैं तो राम रतन राम
जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। तो भैया भा से भक्ति, भागवत कथा सुनने से भगवान की भक्ति मिलेगी, और भक्ति है तो मुक्ति निश्चित है, क्योंकि भक्ति मुक्ति का द्वार है। भागवत का पहला अक्षर भा, भागवत सुनने से व्यक्ति को भक्ति मिलती है, और भक्ति जीवन का सबसे बहुमूल्य वस्तु है। इससे बढ़िया वस्तु, इससे बढ़िया मूल्यवान वस्तु कोई और नहीं है, भक्ति। इसलिए भजन जीवन में जरूरी है। भागवत का दूसरा अक्षर है गा। भागवत का पहला अक्षर भा और दूसरा अक्षर है गा, भागवत, और गा का मतलब ज्ञान। तो जैसे जीवन में भक्ति की आवश्यकता है, भक्ति से भगवान, और ऐसे ही जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान की आवश्यकता है। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति को भक्ति मिलती है, और भक्ति मिलेगी तो व्यक्ति को ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो व्यक्ति अपना कल्याण कहां पर है वो ढूंढ लेगा। परीक्षित को शायद ज्ञान ना हुआ होता तो घर परिवार छोड़ करके जंगल में ना गए होते, जंगल में ना गए होते तो उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। इसलिए भक्ति के साथ साथ में भागवत मुक्ति भी प्रदान कराती है, और भक्ति के साथ साथ भागवत ज्ञान भी प्रदान कराता है। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने से जीव को भक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ उसको ज्ञान भी मिलता है, ज्ञान मिलता है। भागवत का तीसरा अर्थ है वाह। वाह का मतलब वैराग्य। भागवत कथा श्रवण करने से व्यक्ति को वैराग्य होता है, और वैराग्य जीवन में जरूरी है। बेटे बहू जब घर में आ जाएं तब थोड़ा घर से बाहर निकलना सीखो, थोड़ा सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, कीर्तन भजन में जाओ, भगवान के भक्तों के सानिध्य में समय व्यतीत करो। मतलब जब जीवन में तुम्हारे कुछ जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो जाएं तो घर से निकलो और सत्संग में जाओ, भगवान की कथा श्रवण करो, जीवन में वैराग्य लेकर के आओ। भागवत कथा श्रवण करने से व्यक्ति को वैराग्य होता है। विषयों से वैराग्य, वासनाओं से वैराग्य, संसार से वैराग्य, परिवार से वैराग्य, मोह ममता से वैराग्य, अपनों से वैराग्य, समाज से वैराग्य, कोठीकार महलों से वैराग्य, इनसे वैराग्य लेना जरूरी है। क्योंकि जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आएगा तब तक आप अपने इसी पारिवारिक उलझनों में आप उलझे रहोगे और भगवान से संबंध बन नहीं पाएगा। अभी हमारा जो मन है ना इतना आसक्त है कि हम भगवान को भूल बैठे हैं, भगवान को भूले बैठे हैं। भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। पारिवारिक संबंधों में हम इतने उलझे। पहले था कि बेटा पढ़ लिख लेगा तो हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। अब पढ़ लिख लिया बालक तो भी हुआ भैया थोड़ा सेटल हो जाए,
अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। अब पैरों पे तो बच्चा खड़ा हो गया तो फिर जिम्मेदारी हो गई, अब इसकी शादी ब्याह कहीं हो जाए तो हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। अब शादी ब्याह भी हो गया तो खबर लगा अभी बहू नई नई आई है ना, एक आध साल थोड़ा समय देना पड़ेगा इसको, अभी रीति रिवाज कुछ पता नहीं है, कहाँ किसके बैच में कब कैसे जाना है। तो एक साल तो लग गया बहू को समझाने में, उसको तौर तरीका बताने में, तब तक पोता आ गया। अब पोता जब आ गया तो भैया अब बहू कहाँ तक पोते को खिलाएगी, थोड़ा पोते का ध्यान रखना होता है। पोता थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम सत्संग में जाएं। अब पोता थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका नाम लिखा दिया गया स्कूल में, तो उसको लाने ले जाने की जिम्मेदारी हो गई थी। सुबह आपको लेकर के जाना है, शाम को लेकर के आना है। फिर इसी क्रम से जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। इस संसार के उलझन में व्यक्ति इतना उलझा हुआ है, बेटे में, पत्नी में, पति में, परिवार में, नाती में, पोते में, व्यवहार में, व्यापार में, समाज में, चारों तरफ व्यक्ति इतना उलझा हुआ है, सब कुछ करता है, सबके लिए समय नहीं है। समय है लेकिन उसको अपने लिए समय नहीं, खुद के लिए समय नहीं। और भागवत का बड़ा सुंदर दर्शन है। कभी कभी हमको चिंता होती कि हमारे ना रहने पर हमारे बच्चों का क्या होगा, चिंता होती है ना, हमारे ना रहने पर हमारे बेटे का क्या होगा, हमारे ना रहने पर हमारी बहू का क्या होगा, हमारे ना रहने पर हमारे पति का क्या होगा, हमारे ना रहने पर हमारी पत्नी का क्या होगा। लेकिन शास्त्र कहता है हमारे ना रहने पर हमारे बच्चों का क्या होगा, ये चिंता तुम मत करो। चिंता तुम ये करो कि हमारे ना रहने पर हमारा क्या होगा, हम किधर जाएंगे, हमारा ठिकाना किधर है, हमने अपने लिए कौन सा रास्ता तय किया है, हमने अपने लिए कौन सा व्यवस्था बनाया है, हमने अपने लिए कौन सा साधन जुटाया है। यहाँ किसी के ना रहने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार के जो गड्ढे हैं, दुख के, दर्द के, विषाद के, गम के, ये कुछ दिन में भर जाते हैं साहब। इस संसार में किसी के ना रहने पर किसी को बहुत दिन तक कोई खलता नहीं, एक आध महीना, एक आध साल, इसके बाद फिर सामान्य व्यक्ति हो जाया करता है, फिर व्यक्ति जीना सीख लिया करता है। आज तक किसी के न रहने पर कोई न रह पाया हो ऐसा नहीं हुआ। हर किसी के न रहने पर हर व्यक्ति रह लेता है, वो तौर तरीका सीख जाया करता है, वो अपने आप को सामान्य परिस्थितियों में ढाल दिया करता है। शास्त्र का दर्शन है, ये चिंता मत करो हमारे ना रहने पर हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये चिंता करो कि हमारे ना रहने पर हमारा क्या होगा, हमारे ना रहने पर हमारा क्या होगा, ठिकाना कहां पर है, किधर जाओगे, नरक में, स्वर्ग में, कहां रास्ता बनाया है, क्या दिया है, क्या लिया है, क्या आगे पाओगे। हमारे न रहने पर बच्चों का क्या होगा, ये चिंता मत करो, ये चिंता भगवान पर छोड़ दो। उसने सबके लिए व्यवस्था बना रखा है, तुम अपनी चिंता करो। हमने कितना अपने लिए किया है, कितना कमाया, कितना गंवाया, कितना खोया, कितना पाया। तो शास्त्र का दर्शन है कि जीवन में हर काम को करते जाओ, लेकिन साथ साथ में भगवान के प्रति भी अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करते जाओ, मतलब भगवान का भजन करते जाओ। भागवत का तीसरा अक्षर है वाह, और वाह का मतलब हुआ वैराग्य, मतलब जीवन में हमें वैराग्य लाना पड़ेगा। एकदम वैराग्य नहीं आएगा, मन में थोड़ा सा वैराग्य धारण करना पड़ेगा। इन झंझटों से हमें खुद को निकालना पड़ेगा। परिवार में कभी कभी तू मैं होता है ना, तो श्रीमती जी कहती हम तो वृंदावन चले जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे।
लेकिन इस प्रकार से वृंदावन जाओगे तो भी वहां भजन नहीं होगा। अचानक आप पारिवारिक समस्याओं से परेशान होकर के लड़ झगड़ करके वृंदावन चले जाओगे तो भी वहां आपसे भजन नहीं हो पाएगा, वहां भी झगड़ा ही करोगे। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को संसार से हटा करके ईश्वर में लगाओ और दिल से विचार करके देखना, वास्तव में सच्चा संबंधी कोई है तो परमात्मा है, सबसे सगा कोई है तो ईश्वर है। इस संसार के संबंध तो साहब यहां आकर के मिले। हम संसार में नहीं आए थे, इसके पहले भी हमारा अस्तित्व था। हम संसार में नहीं आए, इसके पहले भी आपका अस्तित्व था, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, किसी ना किसी रूप में हम लोग थे। भेड़ बकरी ऊंट गधा बिल्ली कुत्ता, किसी ना किसी रूप में हम लोग थे। तो वहां भी हमारा कोई वारिस रहा होगा, वहां भी कोई हमारा उत्तराधिकारी रहा होगा, वहां भी कोई हमारा अभिभावक रहा होगा। हम संसार में नहीं आए, इसके पहले भी ईश्वर हमारा था, हम उसके थे। संसार में हम आए हैं तो कुछ देर के लिए सांसारिक संबंध हमें मिले। ये माँ है, ये बाप है, ये भाई, ये बंधु, कुछ देर के लिए। इसके बाद धीरे धीरे ये संबंध टूट जाएगा। तब संसार के सारे संबंध जब टूट जाएंगे तो एक संबंध है जो बना रहेगा, वो ईश्वर और जीव का, वो टूटेगा नहीं। वो पहले भी था, आज भी है, और यहां से जाने के बाद हम लोग जब जाएंगे ना, तब सारे संबंध यही रह जाएंगे, लेकिन एक संबंध है जो बना रहेगा, वो ईश्वर और जीव, वो कभी टूटता नहीं। इसलिए साहब भजन करो, भागवत कथा श्रवण करो। भागवत सुनने से भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य होगा जीवन में। और भागवत का चौथा जो अक्षर है वो ता है, ता। भागवत कथा सुनने से भक्ति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, और जीवन में परीक्षित की तरह आपकी भक्ति होगी, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा। तो भागवत का चौथा अक्षर है ता, मतलब संसार सागर से आप तर जाओगे, आवागमन से मुक्त हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम की जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम की जग का झमेला रहेगा। बड़े भाव से गाइए, ये जीवन की वास्तविकता है, और जरा विचार करके देखिएगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम की जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम की जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम की जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम की जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का जो जोड़ा कमाएगा, किस काम का लाखों का जो जोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड नहीं साथ जाएगा, रथ हाथियों का झुंड नहीं साथ जाएगा। तू जैसा यहाँ
वैसे ही जाएगा। तू जैसा यहाँ आया था वैसे ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर, तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे छतरी का तेरा रहेगा। अरे मनी तो गिरा मेरा रहेगा। आया मीरग का जवेरा रहेगा। किसका गुलाम, और ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। तू कहता कि दौलत आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ किसका गुलाम। पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। तू कहता कि दौलत आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ किसका गुलाम। तू कहता कि दौलत आएगी मेरे काम, और ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। दौलत नहीं जाता है सिर्फ नाम। 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 भैया छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर पर अधेरा रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की तेरी कमर पे अधेरा रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर पर अधेरा रहेगा। अरे बनिए तो तेरी का मेला रहेगा। कायों मिलकर का झमेला रहेगा। साथी है मित्र बिंदु से जल बिंदु पान तक। साथी है मित्र बिंदु से जल बिंदु पान तक। साथी है जल बिंदु से जल बिंदु पान तक। साथी है मित्र बिंदु से जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक। अर्धांगिनी
बढ़ेगी तो केवल द्वार तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसाल तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसाल तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसाल तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसाल तक। भैया इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम की जग का जमेला रहेगा। हरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम की जग का जमेला रहेगा। काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, इस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा। इस काम का लाखों का जो जोड़ा कमाएगा, इस काम का लाखों का जो जोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड नहीं साथ जाएगा, हाथियों का झुंड नहीं साथ जाएगा। तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा, तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। हर छोटे की संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छोटे की संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर पर अकेला रहेगा, हरे हरे दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। हरे मनी दो दिन का मेला रहेगा, कायम की जग का जमेला रहेगा। हरे हरे दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। इसलिए केवल और केवल दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को, और दूजा श्री भगवान। भगवान से संबंध मजबूत बना कर रखिए। तो हम सभी लोग भागवत कथा श्रवण करने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। भागवत में सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को प्रथम श्लोक में शास्त्रकारों ने प्रणाम किया। देखिए भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान का स्वरूप, भगवान किसे कहते हैं? भगवान हम किसको कहें? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या है? सत्यचित और आनंद। ईश्वर क्या है? सत्य का प्रतीक है। ईश्वर कहाँ है? सत्य में है। ईश्वर क्या करता है? सत्य की रक्षा करता है। सत्यमेव जयते। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। भगवान का सुंदर स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य है साहब। ये भागवत का दर्शन है। दुनिया में यदि कोई सत्य है तो केवल परमात्मा, केवल केवल, बाकी कुछ सत्य नहीं। ये संसार सत्य नहीं है, ये नश्वर है। ये बनेगा, बिगड़ेगा, मिटेगा, ये रहेगा नहीं। ये दुनिया में जो दिख रहा है, इनकी तीन गतियां हैं। टूट जाएगा, फूट जाएगा, और टूटने फूटने से जो बचेगा आखिर में यही सब छूट जाएगा। तीन गतियां हैं। बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े लोग,
ये टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, और टूटने फूटने से जो बचेगा आखिर में सब यही छूट जाएगा। टूट जाएगा, फूट जाएगा, और टूटने फूटने से बचेगा सब यही छूट जाएगा। सत्य केवल और केवल परमात्मा, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है साहब। इसलिए जिसने भी उसको पकड़ा उसने उसको छोड़ा नहीं। विभीषण ने सत्य को पकड़ा, भगवान ने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। रावण असत्य के तरफ भागा, उसका भगवान ने विनाश कर दिया। ध्रुव जी महाराज ने सत्य को पकड़ा, भगवान ने दर्शन दे दिया। प्रहलाद जी महाराज ने सत्य को पकड़ा, भगवान ने दर्शन दिया। और जिसने भी असत्य को पकड़ा, भगवान ने उसको दूर भेज दिया। ईश्वर का स्वरूप है, सत्य है ईश्वर। सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य है साहब, और सबके चित्त में विराजमान है। ईश्वर सत्य है और वो सबके चित्त में विराजमान है। दुनिया में ऐसा केवल एक ही सत्ता है जो सब जगह विराजमान है, सब जगह। वो सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, लहरों में भी है, तरंगों में है, वो गर्मी में भी है, वो सर्दी में भी है, वो बरसात में भी है, वो जन्म में भी है, मृत्यु में भी है। एक ही सत्ता सब जगह हमेशा रहती है साहब, सब जगह, सबके चित्त में विराजमान परमात्मा। ये चमक, ये दमक, फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फूलवन सरकार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फूलवन महक, ये चमक, ये दमक, फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फूलवन महक, ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, ये चमक, चमक, फूलवन में महक, सरकार तुम्हीं से है। इठलाती पवन सुर सैया के चरण, इठलाती पवन सुर सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। वो सबके चित्त में विराजमान है साहब, सब जगह। उसकी शक्ति की कोई 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 पार पा ही नहीं सकता है। वो इतना सामर्थ्यवान है ना। ध्यान देना, सीता जी का खोज करने के लिए वानरी सेना जब गई चुपचाप,
तो सागर के तट पर सब लोग खड़े थे। अब समस्या सागर है, सागर जीवन की एक समस्या है। सागर का मतलब अथाह, जिसकी कोई गहराई नाप नहीं सकता है। तो सागर एक समस्या है और हम आपके जीवन में भी ये संसार सागर एक समस्या है साहब, इसको पार करना जरूरी है। इसके लिए आपको नौका चाहिए। और नौका कौन सी साहब? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। संसार सागर को पार करने के लिए एक नौका चाहिए। और नौका क्या है? राम नाम रूपी आधार है नौका। तो हनुमान जी सागर के तट पर खड़े, वहां वानरी सेना खड़ी है और निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन पार जाए कर संशय राखा। अब लोग अपनी अपनी ताकत को तो बता रहे कि हमारे पास इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, इतना जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन सागर को पार करके जाना और जा करके वापस आना किसी की बस की बात नहीं। तब उसी समुद्र के किनारे हनुमान जी महाराज खड़े हैं। हनुमान जी ने विचार किया। हनुमान जी को कहा गया है ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, और ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो हनुमान जी महाराज खड़े हुए और हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि संसार में सागर समस्या तो है, लेकिन सागर को पार करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। अच्छा, सागर है, समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी साहब है। संसार में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी कहीं ना कहीं है। अब हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि संसार में सबसे बड़ा क्या है? क्या सागर बड़ा है? तो सागर बड़ा तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि सागर ही बड़ा है। सागर बड़ा तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि सागर ही बड़ा है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया सागर बड़ा है, लेकिन उस बड़े सागर से भी मेरे परमात्मा का नाम बड़ा है। सागर बड़ा है, ध्यान देना, सागर बड़ा है, समस्याएं बड़ी है, लेकिन उस सागर से बड़ा परमात्मा का नाम है, सागर से बड़ा ईश्वर का नाम है। और ऐसा कोई संसार में समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, और ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान के नाम के आगे सर उठाकर खड़ा हो जाए। बड़े बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने भगवान के नाम के उस नौका पर आरूढ़ होकर और प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, तो जल्दी लागी गए अचरज नाही। ध्यान देना, ईश्वर की सत्ता असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। ईश्वर के द्वारा पाए गए शक्ति का एक छोटा सा उदाहरण सूर्य नारायण भगवान है। रवि मंडल देखत लघु लागा, योतासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन साहब जब निकलते हैं ना तो तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। ये भगवान की शक्ति है, ईश्वर की सत्ता है। तो भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य है और वो सबके चित्त में विराजमान है। ईश्वर सब जगह विराजमान है, वो दुख में भी है, वो सुख में भी है, वो द्वंद्व में भी है, वो बचपने में भी है, वो जवानी में भी, बुढ़ापे में भी वही चारों तरफ तीनों लोकों में, भूत भविष्य वर्तमान में उसकी सत्ता का कोई अंत है ही नहीं साहब। वही जिलाता है, वही मारता है। ईश्वर का स्वरूप है, वो सत्य है और सबके चित्त में विराजमान है। जो सब जगह विराजमान हो वो मेरा परमात्मा है। लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आती। जिसमें पृथ्वी के ऊपर असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो देवता लोग परेशान हुए। ये हुआ कि इन राक्षसों का वध कैसे होगा।
तो बोले भगवान के शरण में चलो। तो देवता लोगों ने कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? देवताओं ने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे भैया? किसी ने कहा क्षीर सागर में, कोई बोला साकेत में, कोई बोला गोलोक में, कोई बोला वैकुंठ में, कोई बोला समाधि लगाओ तो मिलेंगे, कोई बोला साधना में है, कोई बोला भजन में, कोई बोला भक्ति में, कोई बोला भाव में, कोई बोला चिंतन में, सुमिरन में, मनन में, ध्यान में। अनेक देवता, अनेक मत, कहां भगवान है? सब जगह सबने अलग अलग परिचय भगवान को, भगवान का दिया। तो भगवान शंकर भी बैठे थे और पार्वती मैया से बाबा कहते हैं ते समाज गिरजा में रहू अवसर पाई वचन एक कहू। भगवान कहते मुझे जब बोलने का मौका मिला तो मैं भी बोला। कि हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम के प्रगट कोई मैं जाना, प्रेम के प्रगट होय मैं जाना। वो सब जगह ऐसा, वो समान रूप में, वो जन्म में भी है और मृत्यु में भी है, वो भूत में, भविष्य में, वर्तमान में है। ईश्वर का स्वरूप है, वो सत्य है और सबके चित्त में विराजमान है, सब जगह। जब जीवन में क्रोध आता है ना, तब भी वही सत्ता काम करती है। जब जीवन में सुकून होता है तब भी वही सत्ता काम करती है। जब जीवन में आपके प्रेम होता है तब भी वही सत्ता काम करती है। जीवन में आपके जब द्वेष होता है तब भी वही सत्ता काम करती है। सत्ता वही है, वो सब में विराजमान है। ये भगवान का स्वरूप है, वो सत्य है और सबके चित्त में विराजमान है। और उसका एक बड़ा सुंदर और दर्शन है साहब, वो आनंद का प्रतीक है, वो आनंद का प्रतीक है। उसके शरण में जो गया ना, उसको केवल आनंद ही मिला और कुछ नहीं मिला, आनंद मिला। गोपियां भगवान के शरण में गईं तो गोपियों को बड़ा आनंद मिला। कृष्ण के विरह में गोपियां रोती तो हैं, लेकिन उस विरह में भी आनंद है साहब। उसके आसपास जो गया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। कि श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मीठी मीठी ताली भाव से गाइए। प्यारे से जिसका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही 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 आनंद है। ओ कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, बोले वाले का नाम, श्री कृष्णा, रगे रजवा का नाम, श्री कृष्णा, और रावल्लभ का नाम, श्री कृष्णा, बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, मने मोहन का नाम, श्री कृष्णा, मने मोहन का नाम, श्री कृष्णा, और रावल्लभ का नाम, श्री कृष्णा, श्याम प्यारे का नाम, श्री कृष्णा, बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य है और सबके चित्त में विराजमान है और उसका बड़ा प्यारा स्वरूप है साहब, वो आनंद का प्रतीक है। जीवन में जब भी कभी परमात्मा का पदार्पण होता है, आगमन होता है, स्थिर रूप से भगवान का जब आगमन हो जाता है तो जीवन में आनंद ही आनंद होता है, फिर आनंद के सिवा कुछ नहीं। फिर गोधन गज धन बाज धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी। जीवन में परमात्मा आ जाए ना तो साहब फिर आनंद ही आनंद है। आनंद बहुत बड़ा घर बना लेने से नहीं आता है, आनंद बहुत पैसा कमा लेने से नहीं आता है, आनंद बहुत लंबा चौड़ा परिवार बना लेने से नहीं होता है। आनंद जीवन में तब आता है जब ईश्वर तुम्हारे जीवन में आ जाए। आराम की तलब है, एक काम कर आराम के शरण में और राम राम कर। ये दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान शंकर के जीवन में। वो हमेशा राम राम जपते हैं, इसलिए मस्त रहते हैं। न महल है, न कोई हाथी घोड़ा है, न रथ है, न कोई 56 भोग है, लेकिन जीवन में भगवान महादेव की जो आनंद है वो आनंद शायद किसी के जीवन में हो, क्योंकि भगवान शिव सतत राम राम जपते हैं। तो जिसके जीवन में परमात्मा है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो भगवान का 3 स्वरूप है। एक तो वो सत्य है और सत्य सब जगह काम करता है।
चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे जापान में हो, सत्य सब जगह सम्मानित होता है। सत्य की सब जगह प्रशंसा होती है। सत्य कुछ देर के लिए परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य की कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। इसी प्रकार ईश्वर सबके चित्त में है, वो सब जगह है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। इसी प्रकार आनंद भी सब जगह पर है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिसके जीवन में परमात्मा आ गए, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान 3 काम करता है साहब। क्या क्या करता है? वो पहले बनाता है। हमें आपको बनाया ना, फिर वो संभालता है, पालता है, पोषित करता है। वो बनाता है, फिर वो पालन करता है, और फिर आगे चल करके वो समेट लिया करता है, लपेट दिया करता है, अपने में समेट लिया करता है, अपने में मिला लिया करता है। जिसको हम कहते हैं मृत्यु, मौत, फलाना व्यक्ति मर गया, वो तो लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया, लेकिन वो मुसाफिर था सफर का, वो तो अपने घर गया। ये तो साहब उसकी माया हमारे आपकी समझ में नहीं आती। वो पहले बनाता है, उसने संसार में हमें आपको भेजा है। इस संसार में अपने आप कोई आया नहीं, अपने आप कोई नहीं आया ना। ऐसे करो, इस संसार में अपने आप कोई आया? कोई नहीं आया साहब, किसने भेजा है? और इस संसार से अपने आप कोई जाएगा भी नहीं। अपने आप संसार से कोई जाता, अपने आप जाने की व्यवस्था होना तो कोई जाए ही ना। भगवान पूछे भैया जाओगे, तो संसार में कोई व्यक्ति जाने को तैयार ही नहीं होगा। तो ना तो संसार में कोई आया है अपने आप, ना अपने आप कोई जाएगा। संसार में किसी ने भेजा है, और साहब जिसने भेजा वही समय पर बुला लेता है। उसकी हम लोग शक्ति है, हम लोग उसकी सत्ता है, अपने में से निकाल करके हमें आपको जीव नाम की संज्ञा प्रदान कर दिया करता है। फिर वो स्वयं अपने संरक्षण में रखता है, हमें आपको अपने देखभाल में रखता है, हमें आपको वही संभालता है। जब दांत न था तब दूध दिया। कल्पना कीजिए, 1 मिनट के लिए कोई हमारा मुंह दबा ले, नाक बंद कर ले तो प्राण निकल जाएगा, और 9 महीने तक जीवात्मा मां के उदर में रहता है। कौन वहां उसको श्वास प्रदान कराता है? 9 महीने तक जीवात्मा मां के गर्भ में रहता है, उसको हवा कहां से मिलता है? श्वास कैसे लेते हैं? 2-4 दिन साफ भोजन न मिले तो प्राणांत हो जाए। 9 महीने तक मां के उदर में किसने खिलाया, किसने पिलाया, किसने पालन पोषण किया? कोई शक्ति है, कोई सत्ता है, उसी को ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। जब दांत ना था तब दूध दिया, अब दांत दिया तो अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधिलेत सो तेरी भी लय हैं। जान को देत जहान को देत, अजान को देत वो तो है भी दे हैं। अरे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं है। तो देखिए हम सब उसकी सत्ता है, वो अपने में से हमें आपको संसार में भेज करके अपने में से वो प्रकट करता है, बनाता है। बधाई गाई जाती है, फलाने का बेटा बेटी हुआ, फिर अपने नजरों में रखता है, संरक्षण करता है, वो स्वयं देखभाल करता है। हम उसको नहीं देख रहे, लेकिन वो उसके हम नजरों में है। हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,